अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों इंसान गुनाहों का पुतला है। जाने अनजाने गुनाह हो जाता है। उसके पश्चाताप का एकमात्र उपाय साफ दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। रमज़ान का ये महीना मुग़फ़िरत है, इसीलिए इंसान को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या अरब के साहिल पर पेश आया, जहाँ एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। वो अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक सफ़र करता रहता और खाने के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हम सफ़र की ज़रूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो बस यही था कि मछलियाँ पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सारोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियाँ बेचने जाता तो उसके चंद दोस्तों से ये शादी का मशवरा देते और उसकी बातों को वो हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस कश्ती में आकर सवार हो जाता और समुद्री सफ़र पर फिर से निकल जाता। एक बार जब बाजार में मछलियाँ बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले आया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहाँ तक चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का कोई ठिकाना है। प्यारे दोस्तों, जो मछुआरा इसका हुस्न देखकर पहले ही फिदा हो चुका था, उसने इस नौजवान लड़की के साथ निकाह का फैसला कर लिया और लड़की भी रजामंद हो गई। और फिर मछुआरे ने उस समंदर की ज़िंदगी और उसकी सख्तियों से उस लड़की को आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ इस कश्ती पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियाँ ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई और फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत के साथ एक दूसरे के साथ रहने लग गए। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हमला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उससे कुछ न बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया कि जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, छोटा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हर दम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करती कि या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियाँ आनी बंद हो गई। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता मगर कोई मछली जाल में ना फंसती। मछुआरा बस इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी ज़िंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया था। भूख की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वो बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे ना खाने का होश था और ना ही पीने का।
बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चेक किया ताकि गोश्त बना सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट चेक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समंदर में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मौजूदा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, मुझसे भूल हो गई, तू ही सबको पालने वाला है और तू ही हर जानदार को रिज्जत देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिसोपी लिखकर इस दुनिया में भेजा है, अब मैं इसकी परवरिश करूँगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्चे को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजदे में शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों बनी इज़राइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाना मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पुश्त पेटी में डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म कौम के साथ खास थी। दोस्तों, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुक्म नहीं और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके इन कौमों को नेकी समझकर इख्तियार करना इनकी हमारी शरीयत में इल्तिजा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया गया है और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरह दूध के मछली खाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या खैरत में सोच करता है तो उसका तजरे अमल इस्लामी तजरे अमल नहीं। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। क्योंकि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी तकदीर और रिज़्क लिख दी जाती है, जिसमें पैदा होने से लेकर और मरने तक क्या क्या करने वाला है हर एक चीज़ लिखी जाती है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र ये है कि अपनी कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो हाथ से जाती रहे तो हिम्मत ना हारे और ना रोएं धोएं, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि उसी ने लिया है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल और हो भी क्या सकता था। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र के साथ काम लेते हैं तो वो हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। दोस्तों, हदीस की रोशनी में बताया कि किस तरह अल्लाह गुनाहों के लिए तौबा करने वालों की तौबा कबूल करते हैं और किस तरह नाफरमानी करने वालों को अजाब देते हैं। मुस्लिम शरीफ एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया मोमीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।